हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार इक्साई दरोगा 2025 के बारे में। इसका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, प्रैक्टिस सेट कैसे करें, कहाँ से करें, और मार्क्स को बूस्ट कैसे करना है, मार्क्स इंक्रीज कैसे करना है। इन सारे टॉपिक पे आज बात किया जाएगा। बिहार इक्साई दरोगा प्रोहिबिशन दरोगा भी इसको बोलते हैं। तो इसका क्या है कि एग्जाम जो होगा पीटी का, अभी इसका वैकेंसी आ चुका है, फॉर्म भरा जा रहा है। टोटल सीट इसमें कितनी है? 28 है। और इसका मान के चलिए कि एग्जाम बीपीएसएससी का है कि ये बहुत जल्दी जल्दी एग्जाम देता है। तो इसका मार्च 17 मार्च तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। 17 मार्च के बाद आप मान के चलिए कि इसका अप्रैल में या मई में एग्जाम हो जाएगा। तो इसी को अप्रैल या मई मंथ को मानकर इसका चलना है कि इसका पीटी का एग्जाम हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि सीट काफ़ी कम है। तो इसका कट ऑफ आप देख सकते हैं, मैंने प्रीवियस ईयर कट ऑफ इसका एक्साइज दरोगा का डाला हुआ है, 2 बार ये एग्जाम हुआ है। तो आप जाके प्ले लिस्ट में बिहार दरोगा के देख सकते हैं। तो इसका हाई कट ऑफ जाता है। तो पीटी में मान के चलिए इसका जनरल के लिए, जनरल मेल कैंडिडेट के लिए 145 मार्क्स के राउंड आपको मान के चलना पड़ेगा। और मेरिट अगर में आना है आपको, तो फाइनल में मेंस में जब होगा तो 170 मार्क्स के राउंड आपको मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ इसका हाई जाता ही है। और इस बार सीटें भी कम है, 28 ही सीट है, इसलिए आपको अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए। तो इसमें हम देखेंगे कि इसका रणनीति क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या हो, प्लान क्या हो इसका, कि ये एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैं बताऊं कि बीपीएसएससी ने जो भी एग्ज़ाम अभी तक करवाए हैं, या वो पीटी हो या मेंस हो, उसका आपको प्रैक्टिस करना है। वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, और उसके अराउंड जो जो टॉपिक्स हैं या क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, उसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा। तब ये अच्छा से आपका फुल प्रूफ प्रैक्टिस भी होगा, रिवीजन भी होगा। तो इसने अभी तक क्या क्या एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं कि बिहार दरोगा का हो पीटी मेंस, एक्साइज दरोगा का हो पीटी मेंस, या एक बार इसने फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का भी एग्जाम कंडक्ट करवाया है, और फॉरेस्टर का भी एग्जाम कंडक्ट करवाया है। ईएसआई दरोगा का एक बार इसने एग्जाम करवाया है, और ईएसआई जो स्टेनोग्राफर वाला एग्जाम होता है, वो भी ये कंडक्ट करवाया हुआ है। तो ये जो एग्जाम सारे करवाए हैं, इसका आपको पीटी का और मेंस का पेपर आपको सॉल्व करना है। इसको अच्छे से देखना है। अगर कुछ कुछ नहीं मिलता है तो उसको आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। तो उस टाइम जब एग्जाम हुआ होगा, उस टाइम कोई वीडियो बनाया होगा तो वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसका ऑफिशियल पेपर तो आता नहीं है, और ऐसे बुक के माध्यम से या ऐसे मेमोरी बेस्ड आता है, या कोई यूट्यूब पे डाल देता है। तो उसका आपको देखना पड़ेगा। तो ये जरूर कीजिए, ये सबसे पहले काम यही कीजिए, क्योंकि आप लोग तो अभी पढ़ ही रहे होंगे। 6-8 महीने, 1 साल से तो तैयारी दरोगा की चल ही रही होगी आप लोगों की। तो इसके लिए मैं यही बोलूँगा कि एक्साइज दरोगा के लिए ये सारे सबसे पहले करना जरूरी है। और इसके अराउंड जो जो टॉपिक हैं, जो जो क्वेश्चन हैं, उसको आपको अच्छे से जाके वो चैप्टर या टॉपिक आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। तो इस तरह से आपका, मुझे लगता है, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और इसका सबका करना है, पीटी मेंस दोनों का ही आपको, इन एग्जामों का आपको प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना है। और इसमें क्या होगा कि जो करंट अफेयर्स का होगा इस पेपर में, उसको आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर तो ये पुराना हो गया। जो स्टेटिक वाला पार्ट है, मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट है, वो आपको अच्छे से इसका करना होगा। टेस्ट सीरीज का बताऊं मैं, तो टेस्ट सीरीज आपको, अगर एक्साइज दरोगा आप दे रहे हैं, निकालना चाहते हैं, तो एक टेस्ट तो आपको हर संडे लगाना ही पड़ेगा। मतलब वीक में एक बार आपको टेस्ट देना ही देना है। या तो सब्जेक्ट वाइज दीजिए, या तो फुल लेंथ दीजिए, एक टेस्ट आप जरूर लगाइए। अब टेस्ट सीरीज किसका लगाए? देखिए, टेस्ट सीरीज बहुत लोगों का चल रहा है। आप किसी का भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आप देखिएगा कि तो वन लाइनर ही सारे क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर ही सारे रहते हैं क्वेश्चन। तो आप किसी का भी लगाइएगा तो वो चलेगा। तो टेस्ट सीरीज आप किसी का भी लगा सकते हैं, जैसे ज्ञान बिंदु का होता है, या खान सर का भी है, या और एक कोचिंग है पटना में, जीएस अड्डा, जीएस अड्डा पटना करके है कुछ, जीएस अड्डा पटना करके, वो भी टेस्ट सीरीज वगैरह टेलीग्राम वगैरह में चलाते हैं, उनका आप कर सकते हैं। या और भी जो भी है, मतलब कोई भी आप एक टेस्ट जरूर लगाइए हर संडे। पूरा एग्जाम मोड में इसको लगाना है। एग्जाम मोड में जब भी टेस्ट लगाइए, एग्जाम मोड में लगाइए, उसके बाद उसका एनालिसिस कीजिए खुद से, कि कहाँ पे आप सही कर सकते थे, क्या गड़बड़ हो गई है। कोई स्ट्रेस लेकर तो आप टेस्ट सॉल्व नहीं कर रहे हैं, पूरा अच्छे से 2 घंटे में आप कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे आप कीजिएगा तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और बाकी जो आप पढ़ रहे हैं, उसको जो भी आपने नोट्स बनाया हुआ है, पढ़ रहे हैं, नोट्स हो या कोई बुक्स आप पढ़े हुए हैं, उस पर हाईलाइट वगैरह अंडरलाइन किए हुए हैं, तो उसको भी आप रिवीजन करते चलिए, उसको भी आप रिवीजन करते चलिए। अपना जैसे शेड्यूल टाइम टेबल बना के वो करते रहिए, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब इसमें है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स आप मान के चलिए 6 से 8 महीने का, बहुत ही, जब एग्जाम होता है उसके पहले का 6 से 8 महीने का करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए करंट अफेयर्स भी अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और मैंने बताया हुआ है, आप पिछला 1-2 वीडियो मेरा देखिएगा, तो उसमें मैंने करंट अफेयर कैसे पढ़ना है वो मैंने बताया हुआ है, तो वो जाके वीडियो देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है। और इसका एग्जाम मान के चलिए कि अप्रैल मई में हो जाएगा, तो आप मान के चलिए अगस्त 2024 से मार्च 2025 तक आपको करंट अफेयर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने बताया हुआ है कैसे आपको पढ़ना है, उस तरीके से आप पढ़िएगा तो आपका 90 से 95% करंट अफेयर्स बहुत बढ़िया हो जाएगा। मार्क्स को इंक्रीज कैसे करें, एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं, तो इसका मैंने
सबसे अच्छा उपाय मुझे जो लगता है कि आपको प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। एक जो मैंने बताया हुआ है प्रैक्टिस सेट या टेस्ट हफ्ते में 1 दिन, और इसको एनालिसिस आपको करना है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्या कारण है, या मैं इस जल्दबाजी में तो भूल नहीं जा रही हूँ। ऐसे आप कीजिएगा, खुद से एनालिसिस कीजिएगा, तो आप अपने को अच्छे से समझ पाइएगा और आप अपने तरीके से इम्प्रूव कर पाइएगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें सबसे अहम रोल है रिवीजन का। रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। मैंने इस पे एक अभी मॉर्निंग में वीडियो भी बनाया था, वीडियो अपलोड किया था रिवीजन से रिलेटेड कि रिवीजन कैसे करना है, कब करना है, टेक्निक क्या होती है। अगर इस तरीके से आप रिवीजन करते हैं तो आपको बहुत ही, कोई भी एग्जाम हो, बेनिफिशियल रहेगा उस तरीके से। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, आज ही मैंने अपलोड किया है। तो इसका जो फुल प्रूफ प्लान है इक्साई दरोगा का, यही मुझे लग रहा है सबसे बेस्ट तरीका है, जो भी अगर इक्साई दरोगा दे रहे हैं उनके लिए। तो जैसे आप कीजिएगा तो आपका मान के चलिए कि आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा एग्जाम में, पीटी हो, मेंस हो या मेरिट हो, इसमें बहुत ही अच्छा आपको बेनिफिट करेगा ये सारे जो मैंने ये सब बताया हुआ है। तो ऐसा ज़रूर कीजिए, मेरे हिसाब से यही है बेस्ट मेथड इक्साई दरोगा के लिए। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट।